अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज 2024 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस साल हज जो पड़ेगा वो 13 जून से लेकर 13 जून की शाम में आप या तो मीना जाएंगे या तो 14 से लेकर 19 जून का हज होगा। जब भी हम हज पे जाते हैं तो उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें नोट डाउन करना चाहिए हज की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो जैसे आप सभी जानते हैं कि इंडिया का जो हज का कोटा है 1,75,000 के आसपास का है, जिसमें 1,40,000 लोग जो है हज कमेटी के थ्रू जाएंगे और 35,000 के आसपास लोग प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो इंडिया से 1,75,000 है और ऑल ओवर द वर्ल्ड से ये क्वांटिटी जो होती है हाजियों की वो तकरीबन 35 से 40 लाख के आसपास हो जाती है। जब भी आप हज पे जाएँ तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए ताकि आप वहाँ जा कर के परेशान ना हो। वैसे हज पे बहुत ही टफ़ जर्नी होती है, तो आपको जाने से पहले कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब आप हज पर जा रहे हैं तो आपको मेंटली और फिज़िकली आपको रेडी रखना चाहिए, क्योंकि हज पर अब जब जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ चलने का काम है। तो जब भी आपकी बुकिंग हो जाए तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी को वहाँ पर एडजस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉक करना शुरू कर दें। तो डेली आप आधा घंटा, फिर 40 मिनट, फिर 1 घंटा इस तरह की वॉकिंग करें आप। दूसरा, आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि जिस कंडीशन में आप वहाँ पर हज करते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, रश होता है, तो आदमी जाकर बीमार भी पड़ जाता है। तो मेंटली अपने आप को रेडी रखना है कि आपको बहुत कई सारी डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप हज पे जा रहे हैं तो आप अपने जो लगेज में किस तरह से चीज़ों को पैक करें। तो जो डॉक्यूमेंट है आपका, सबसे पहले ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, आपका टिकट हो गया, वीज़ा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और भी ट्रैवल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने पास रखें। दूसरा, एक जो अगर आप कोई स्पेसिफिक मेडिसिन आपकी चल रही है या प्रिस्क्रिप्शन है जो आपको उसके बगैर मेडिसिन नहीं मिलती है, वो पर्चा भी अपने साथ आप ज़रूर रखें। सारे डॉक्यूमेंट्स का एक प्रॉपर सेट बनाएं। तकरीबन हर बैग में जो आपका लगेज बैग है उसमें एक एक सेट आप सारे डॉक्यूमेंट्स का रखें। सॉफ्ट कॉपीज़ भी आप अपने मोबाइल्स में रखें एक फ़ोल्डर बना करके, ताकि कल को अगर आपके डॉक्यूमेंट्स से पेपर मिस हो जाए तो आपके पास सॉफ्ट कॉपीज़ हो। दूसरा, लगेज आप जो सेलेक्ट करें वो एक अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड लगेज सेलेक्ट करें, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं तो लगेज में आपको सारा सामान लेके जाना है और लगेज का बहुत ही ज़्यादा आपको मूवमेंट होता है। तो अगर तो कोई चालू कंपनी होगी तो वो लगेज आपका, उसके ट्रॉली बैग जो है, उसके हैंडल्स हैं, उसके जो व्हील्स होते हैं वो सब टूट जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो अच्छी कंपनी का सारे बैग ले जाएं, चाहे आपका ट्रॉली बैग्स हो, आपका कैबिन बैग हो, आपका स्लिंग बैग हो, कोई भी बैग आप चालू लेके ना जाए। दूसरी चीज़ क्या है, हज पर जब आप जाते हैं तो आपको एक यूनिक आईडी मिलती है, एक कार्ड मिलता है। एक दिल्ली एयरपोर्ट पे या जिस भी एयरपोर्ट से आपका डिपार्चर होगा तो वो कार्ड आपको हमेशा अपने पास रखना होगा। जैसे कि 2024 के हज में गवर्नमेंट ने एक नुसुक एप्लीकेशन, नुसुक कार्ड जो है वो अप्लाई किया है, मतलब शुरू किया है। तो उसमें आपकी सारी जानकारी रहेगी कार्ड में, ठीक है। तो वो अपने पास आपको हमेशा रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप सऊदी पहुँचें तो आप अपने आप को मेंटली तो आपने प्रिपेयर कर ही रखा है। वहाँ पर जब आप पहुँचने के बाद अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा थकाएं नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको रेस्ट करना चाहिए। जैसे आप उम्रा कर लिया आपने, उसके बाद आपने वहाँ पे रेस्ट कर लिया। ज़रूरत से ज़्यादा आप हरम ना जाएं हज से पहले, क्योंकि जब आप हज करने जाते हैं तो आपको एक्साइटमेंट होता है कि आप बार बार हरम जाएं। वो एक अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि जो पर्पज़ है आपका हज पे जाने का और हज करने का, सही सलामत आप हज कर सकें। क्योंकि जो मेजर एक्सरसाइज है, जो काम है, वो सिर्फ उन 5 दिनों में होता है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी होती है, स्ट्रगल करना होता है, रश होता है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने आप, ताकि आप अपनी बॉडी को रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पर खाने पीने का आप एहतियात बरतें, ताकि जो भी चीज़ें आप खाएं आप हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड की तरफ ना जाएं। और जब आप मस्जिद हरम जाएं तो आप एक्साइटमेंट पे आके वहाँ पे ठंडा पानी ना पिएं। उससे क्या होता है कि आपको सर्दी और बुखार होने का डर रहता है, गला इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप नॉर्मल
पानी जो होता है वही पिए एहतियात की तरफ से। लगेज में आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं जो बेसिक आइटम्स होते हैं। आप अपनी मेडिसिन्स रखें सारी। मेडिसिन्स में आपको जैसे कि पेन किलर ट्यूब रख लें आप, मेडिसिन्स में आपका दवा रख लें, आपको स्टमक पेन की दवा रख लें आप, दूसरी चीज़ें बैंडेज रख लें, ग्लूकोज रख लें। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप जनरल डेज़ में भी यूज़ करते हैं, जब कभी आप घर में बीमार होते हैं तो वो सारी दवाएं आप अपने साथ ले जाएं। उसके बाद जब आप हज करने जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है वहाँ पर ना जाएं। अगर जाना भी है तो आप अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाएं, सन ग्लासेस लेके जाएं, सन क्रीम है वो लेके जाएं, ताकि आप सनबर्न से बच सकते हैं और हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। जब कभी भी आप हरम जाएं तो आपको करना क्या है कि अपने बैग में आप पानी की बोतल ज़रूर रखें, ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो, क्योंकि वहाँ पर अक्सर आदमी डिहाइड्रेटेड हो जाता है। हीट वेव्स आती हैं तो लू लग जाती है, जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पे। तो उसी तरह से वहाँ पे भी एक सारी कंडीशन होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, बट बेसिक चीज़ ये है कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट आप अपने आप को बचा सकते हैं। कपड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लाइट कपड़े लेके जाइए, ताकि जो चीज़ें आप कंफर्टेबली पहन सकते हैं वही आप यूज़ करें। ऐसा कपड़ा हो जो बॉडी को पूरी तरह से कवर कर सके, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बचाएं, और उससे क्या है कि आप अपना हज आराम से कर सकते हैं। और इस तरह अपकमिंग डेज़ में भी हम कुछ वीडियोस डालेंगे आपके लिए, तो आप सारी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।